मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है। मेरे पास है 135796 और मैं इस नंबर को पढ़ना चाहती हूँ। तो इस 6 डिजिट के नंबर को पढ़ने से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पर मैं इस बात का पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे इस नंबर में कुल कितने हंड्रेड्स हैं, कुल कितने थाउजेंड्स हैं और कुल कितने लैक्स हैं। और अगर लैक्स के आगे भी कुछ है इस नंबर में तो वो कितना है। और यहाँ पर मैंने ऐसे डैशेस क्यों बनाए हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। पहले लिख देते हैं कि ये डैशेस रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला डैश ये हमारे लैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे ये दोनों डैश रिप्रेजेंट करते हैं थाउजेंड्स को और मेरे ये तीनों डैशेस ये रिप्रेजेंट करते हैं हंड्रेड्स, टेंस और वंस की प्लेस को। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 100, टेंस और वंस। तो यहाँ पर मैंने 100, टेंस एंड वंस को एक साथ लिखा है क्योंकि हम दरअसल इन तीनों को साथ में ही पढ़ते हैं। अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं 721, तो उसे हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे। 721 को मैं लिखूंगी 721। यहाँ पर वंस हमारा यूनिट डिजिट है, 2 हमारा टेंस की प्लेस पे है, ये 20 को रिप्रेजेंट करता है, और 7 हंड्रेड्स की प्लेस पे है तो ये 700 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे 3 डिजिट के नंबर को हम एक साथ ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 100, टेंस और वंस की प्लेस को एक साथ लिखा हुआ है। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के मैंने थाउजेंड्स की प्लेस बनाई है क्योंकि अगर हमारा कोई नंबर 999 से बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप ही 1000 के बकेट में चला जाता है। हमारा कोई भी 3 डिजिट से बड़ा नंबर वो इस बकेट से निकलकर यहाँ 1000 की प्लेस पे पहुंच जाएगा। और ठीक इसी तरीके से अगर हमारा कोई नंबर 99,000 से बड़ा हो जाता है तो वो 1000 की बकेट से निकलकर लैक्स की बकेट में चला जाता है। और इसी तरीके से अगर हम लैक्स की बात करें तो अगर हमारे पास 99 लाख से कोई नंबर ज़्यादा है तो वो लाख की बकेट से निकलकर करोड़ की बकेट में चला जाएगा। यहाँ पर मैंने करोड़ की बकेट को बनाया नहीं है, चलिए उसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं मेरी करोड़ की बकेट होगी और करोड़ की बकेट में कितनी भी डैशेस हो सकती हैं क्योंकि करोड़ हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी प्लेस होती है। और अगर नंबर कोई भी करोड़ से भी बड़ा है तो उसे भी हम करोड़ में ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम करोड़ के लिए कितने भी डैशेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस नंबर को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस नंबर को पढ़ने के लिए मैं इसके सभी डिजिट्स को इसके सही बकेट्स में रखना शुरू करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा 6 है ये है वंस की प्लेस पे, तो यहाँ वंस की प्लेस पे मैं 6 को डाल दूंगी, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो मेरा 9 है, जगह मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ यहाँ पे, तो ये जो मेरा 9 है ये आता है टेंस की प्लेस पे। तो मैं अपनी टेंस की प्लेस पे यहाँ पर मैं टेंस के बकेट में 9 को डाल देती हूँ। और फिर बात करते हैं 7 की, तो ये 7 हमारा ये है हंड्रेड्स की प्लेस पे, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 7 को। तो हमारे इस नंबर में 796 हैं। इसी तरीके से ये जो 5 है हमारा हंड्रेड्स के बाद आती है थाउजेंड्स की प्लेस, यहाँ पर ये है थाउजेंड्स की प्लेस पे। और इसके बाद ये जो हमारा 3 है ये है 10,000 की प्लेस पे। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 3 10,000 हैं और 5 thousands हैं। तो 3 10,000 का मतलब होता है 30,000 और 5,000 का मतलब होता है 5,000। तो 30,000 प्लस 5,000 ये हो जाता है 35,000 के बराबर। तो हमारे इस नंबर में कुल 35,000 हैं। यहाँ पर थाउजेंड्स की प्लेस के आगे भी हमें एक प्लेस दे रखी है और ये प्लेस ये होती है लैक्स की प्लेस। हम जानते हैं कि 10,000 के बाद वाली प्लेस होती है लाख की, तो ये 1 ये है लैक्स की प्लेस में और हमारे पास यहाँ पर कुल 1 लाख है। और क्योंकि हमारे पास 1 लाख है इसलिए इसे मैं यहाँ पर लिखूंगी। और अगर मेरे इस नंबर में इसके आगे भी कोई डिजिट होता, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4 होता, तो मेरे पास यहाँ पर कुल लाख के आगे भी 10 लाख की प्लेस होती। तो ये जो 4 है ये 10 लाख की प्लेस पे है, तो हमारे पास कुल 4 10 lakhs। 4 10 lakhs का मतलब है कि 40 lakhs और ये 1 लाख, यानी कि ये टोटल मिलकर हमें दे देते 41 lakhs। तो यहाँ पर मैं अपने 41 lakhs को लिख लेती इस तरीके से। तो यहाँ पर इस नंबर के सभी डिजिट्स को इस तरीके से बकेट में बांटकर हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं।
ये बराबर है 41 lakhs। वैसे 4 हमारा था नहीं यहाँ पे, इसे मैंने बाद में ऐड किया है, तो मैं इस 4 को चलिए हटा देती हूँ यहाँ से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो हमारा ये नंबर, इसे हम पढ़ेंगे 1,35,796 के बराबर। लेकिन आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा तो क्या हमें बार बार ऐसे बकेट्स बनाकर उनमें इन नंबर के डिजिट्स को लिखकर पढ़ना होगा? तो इसे करने का एक दूसरा तरीका ये है कि हम इसी नंबर में हम सेपरेट कर ले कि हमारे पास कितने हंड्रेड्स हैं, कितने थाउजेंड्स हैं, कितने लैक्स हैं। तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसी नंबर की ये जो लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं ये हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 796 ये हंड्रेड्स, टेंस और वंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं। हम अपने इस राइट हैंड साइड से शुरू करके 3 डिजिट के आगे कॉमा लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी सेपरेटर यूज कर सकते थे, लेकिन आमतौर पर कॉमा का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये कॉमा दिखाता है कि इसके आगे के ये तीनों डिजिट ये दरअसल हंड्रेड्स, टेंस और वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद हंड्रेड्स की इस बकेट के बाद हमारे पास थाउजेंड्स की प्लेस आती है, और थाउजेंड्स में हमारे पास 2 डिजिट हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 1000 और 10,000 की प्लेस के आगे यहाँ पर एक कॉमा और लगा देते हैं। तो ये कॉमा बताता है कि हमारी ये दोनों डिजिट ये हमारे थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है कि हमारे पास कुल 35,000 हैं। और इसी तरीके से फिर इसके आगे हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, इसलिए हमें और आगे कुछ लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास करोड़ भी होते तो हम लैक्स को भी सेपरेट कर सकते थे कॉमा से। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे इस बात को कि इस नंबर में 3 डिजिट्स के आगे हमने कॉमा क्यों लगाया है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 2 डिजिट्स के आगे हम कॉमा क्यों लगा रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से जब हम 100 से आगे बढ़ते हैं तो हमारे थाउजेंड्स आ जाते हैं, और थाउजेंड्स के आगे हमारे लैक्स आ जाते हैं। तो अपने इंडियन सिस्टम को ध्यान में रखकर हम इस तरीके से यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसे समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर होता, मेरे पास है मान लेते हैं 72345 629, और अब मैं इस नंबर को पढ़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें यहाँ राइट से शुरू करके 3 डिजिट्स के बीच में यहाँ कॉमा लगा देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों हमारे हंड्रेड्स, टेंस और वंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस नंबर में 629 है। और फिर यहाँ से आगे बढ़कर 2 डिजिट्स और काउंट करके हमें एक और कॉमा लगा देना चाहिए। हमारे ये दोनों डिजिट्स ये थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे और 2 डिजिट्स के आगे फिर कॉमा लगा देंगे। हमारा ये वाला ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है लैक्स को, और ये 7 ये करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉमा लगाकर हमें काफ़ी आसानी हो जाती है इस नंबर को पढ़ने में। यहाँ पर इसे देख के ही हम कह सकते हैं कि ये नंबर ये रिप्रेजेंट करता है 7,23,45,629 को। तो यहाँ पर आपकी समझ आ रहा होगा कि किसी भी बड़े नंबर को पढ़ने के लिए यहाँ कॉमास लगाना उन नंबर्स के डिजिट्स को सेपरेट करने से कितनी आसानी हो जाती है हमें उस नंबर को पढ़ने में।